राहु और सूर्य की युति दर्शकों जीवन पर बहुत ज़्यादा असर देती है। आप लोग एक विषय के बारे में तो बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं कि इसकी परिभाषा यह है कि इस युति से हम ग्रहण विचार करते हैं। परंतु दर्शकों ये ग्रहण विचार होता किस तरह से है, कहाँ ग्रहण पड़ेगा जीवन पर, किस तरह का ग्रहण पड़ेगा, क्या सभी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, क्या जिंदगी में कुछ बचेगा नहीं। देखिए दर्शकों, सिर्फ हर एक युति के लिए ये मान के बैठ जाना कि वो अशुभ फल देगी, ये अपने आप में मेरे हिसाब से बहुत गलत बात है। इसीलिए पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको बताने की कि राहु और सूर्य की युति किस तरह से और कब ग्रहण लगाएगा जीवन में, यानी क्या ऐसे हमारी स्थिति होगी या हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा होगा जो हम उसमें से उभरने में बहुत दिक्कत महसूस करेंगे, और कहाँ पर यह युति बड़ा ज़बरदस्त व्यक्तित्व देगी जो दूसरों को बिल्कुल नहीं मिलता। तो आइए इसे पूरा विस्तार से जानते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, राहु और सूर्य कुंडली में साथ साथ बैठे हैं। अभी मैं किसी भी तरह के गणित विचार में नहीं जा रहा, मैं आपसे नहीं कह रहा कि दोनों कितनी डिग्री पर बैठे हैं, परंतु ये ज़रूर कह रहा हूँ कि दोनों एक साथ एक भाव में युति बनाकर बैठे हैं तो जीवन पर कहाँ प्रभाव डालने वाले हैं। दर्शकों, दो शब्द आपने सुने होंगे कि एक व्यक्ति बहुत आज्ञाकारी होता है, सबकी बातें मान के चलता है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड बिहेवियर करता है, बहुत ही ढंग से प्लान करके चीज़ों को करता है। परंतु अगर कोई आपकी आज्ञा माने जाए, सारी बात आपकी मानता रहे, आपसे कहीं ना कहीं प्यार में डरता भी रहे और कहीं ना कहीं आपके प्रश्नों के जवाब भी ना दे पाए, यानी आपने साधारण तौर पर उससे पूछ लिया ना कि व्हाट इज़ योर नेम, तो उसमें भी वो आपके प्रति जो आज्ञा रखता है उसमें कंफ्यूज हो जाए और अपना नाम ही भूल जाए। अब आप सोचिए ऐसा कौन हो सकता है। आप समझ रहे होंगे कि आचार्य जी कहेंगे कि राहु सूर्य की युति है तो व्यक्तित्व ऐसा है। बिल्कुल नहीं। राहु सूर्य की युति के कारण आज्ञाकारी का स्तर बढ़ने के कारण कभी कभी आप बेवकूफ़ी जैसा बिहेवियर करते हैं, तब यह व्यक्तित्व है। तो समझ रहे हैं मेरी बात। कहने का तात्पर्य यह है कि आज्ञाकारी होना इस युति की जड़ में है, इसके रूट कॉज में है। ओबीडियंट होना, चीज़ों को ढंग से फॉलो करना। लेकिन अब आप जब उसकी पराकाष्ठा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर उसको लेके जाते हैं, अपनी पर्सनैलिटी पर उस ओबीडियंस को फॉलो कर लेते हैं या एक तरीके से हावी कर लेते हैं, तो आप एक बहुत गंभीर रूप से बेवकूफ़ियाँ कर रहे होते हैं। ये गंभीर रूप से इसलिए बोल रहा हूँ दर्शकों, क्योंकि राहु और सूर्य साथ मिलकर एक बात का ध्यान रखना, आपकी आत्मा पर प्रहार करते हैं। और ये आत्मा पर प्रहार का मतलब क्या है? ये आपको ऐसे ऐसे अनुभव देंगे जो सीधा आपको आत्मिक शक्ति तक प्रभावित करेंगे। लेकिन देखना यह है क्या ये आत्मिक शक्ति बढ़ेगी या घटेगी। तो ध्यान रखिए, आज्ञाकारी बनना है, परंतु उस स्तर पर नहीं कि सामने वाला व्यक्ति हमें बेवकूफ़ ही समझने लगे। तो अगर आप आज्ञाकारी बनते हैं तो व्यक्तित्व का होगा विकास। लेकिन अगर आप उसे बहुत हाई लेवल तक लेके जाते हैं, आंखें मूंद कर अंधविश्वास के साथ, तो राहु और सूर्य की युति आपको बनाएगी बेवकूफ़ और वो होगा आपके ऊपर ग्रहण। ध्यान रखिएगा, इसी पूरी वीडियो में मैं इसी तरह से कंपैरेटिव एनालिसिस बताता रहूँगा कि क्या ऐसा है जो ये युति आपको अच्छा फल दे रही है और क्या ऐसा है जो आप उसको बुरे फल में तब्दील कर रहे हैं, कभी कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ाकर या बहुत ज़्यादा घटाकर। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये युति जीवन के शुरुआती दौर से ही क्या वो 2 से 3 बातें हैं जो हमारे व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में डालती चली जाती है। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि राहु के साथ सूर्य यानी आत्मा, इतना तो आप भी जानते हैं कि सूर्य हमारे आत्मा के कारक होते हैं। तो दर्शकों, यानी हमारी पर्सनैलिटी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, इसलिए पूरी वीडियो उसी को डेडिकेटेड है। तो मैं कह रहा था वो 2 से 3 खास बातें। सबसे पहली बात, ज़िंदगी में आप शुरू में बहुत ही अनियमित होते हैं। अनियमित कैसे?
कोई भी काम समय पर नहीं करना। दूसरी बात, अव्यवस्थित होते हैं, आपको खुद नहीं पता कौन सी चीज कहाँ रखी है, खुद ही रख के भूल जाते हैं। रखते बहुत संभाल के हैं लेकिन बाद में खुद ही भूल गए कि रखी कहाँ थी। और साथ के साथ कभी कभी इतना शुरुआती दौर में आप कंफ्यूज रहते हैं, जो एक तरीके से व्यक्ति कह सकता है कि आप सावधान नहीं रहते। तो राहु और सूर्य की युति बेसिकली शुरुआत में ये 3 चीजें आपके अंदर भर देती है, सावधान ना रहना, अनियमित रहना और अव्यवस्थित रहना। परंतु क्योंकि दर्शकों, ये जो ग्रहण आपकी जिंदगी में आप मान के चल रहे हैं ना, उसमें एक बात ध्यान रखना, ग्रहण के अंदर भी, यानी वैज्ञानिक तौर पर जब ग्रहण पड़ता है तब भी क्या सूर्य गायब हो गए, सूर्य ग्रह खत्म हो गए, है ही नहीं इस दुनिया में। जब वहां ऐसा नहीं है तो कुंडली में कैसे हो सकता है। कहने का तात्पर्य, राहु और सूर्य की युति के पीछे आपका सूर्य बल है, उसे बढ़ाना है। यानी राहु यहां पर आपसे ये कहना चाहते हैं इन 3 डिस्क्वालिफिकेशंस को देके कि अब इन्हें क्वालिटी में तब्दील कीजिए। अनियमितता से नियमित तौर पर अपने आप को बदलना। कहने का मतलब, मैंने अपने अनुभव से ऐसी बहुत कुंडलियां देखी हैं जो लोग अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ जितना अनियमित होते हैं उतना ही नियमित तौर पर कार्य को करना शुरू कर देते हैं। यानी वो जो ग्रहण लगा हुआ है उससे अपना विकास करते हैं। दूसरी बात, जो अव्यवस्थित होते हैं वो पूरा प्लान्ड स्ट्रक्चर तौर पे काम करते हैं, क्योंकि यही राहु और सूर्य की होती है, उन्हें वो काबिलियत देती है। पर राहु ग्रह की एक आदत होती है, स्वयं हाथ में लाकर कुछ नहीं देंगे, आपको उनकी चालबाजी को समझना पड़ेगा। इसलिए आपको एक बार गलत ट्रैक पर लेके जाते हैं, इसलिए आपको ऐसा फील कराते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा। लेकिन दर्शकों, जब आप चालाकी और सावधानी दोनों साथ में ले लेंगे ना, तो आप राहु और सूर्य की युति की काबिलियत अपना लेंगे। यानी अब आप इतने ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे कि कोई इतनी आसानी से आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। समझ रहे हैं आप मेरी इस बात को? इस युति को समझने के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे सिक्के के 2 पहलू हैं, ऐसे ही आपके व्यक्तित्व के भी 2 पहलू हैं। किस पहलू को आप ज़्यादा बढ़ोतरी देंगे यह आप पर निर्भर करता है, क्योंकि सूर्य का बल है। राहु भी आपको साथ देना चाहते हैं, पर राहु की अपनी फितरत है कि सूर्य पर चोट मारकर पहले आपको नीचे गिराएंगे। पर अगर आप उस समय अपने आत्मबल को इकट्ठा कर पाए फिर तो कमाल कर देंगे। कैसे कैसे कमाल करेंगे अभी देखते हैं। परंतु उससे पहले एक बात कहूँगा दर्शकों, कई बार ये मन करता है कि हमारी और ग्रहों की युतियाँ भी हैं, जानना चाहते हैं कि उन युति के फल कैसे हैं, आइए ना हमारे चैनल पर। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली उन वीडियोस पर पहुंचना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेंगे सभी की प्लेलिस्ट के। उन प्लेलिस्ट में से अपनी वीडियो की चॉइस कीजिए। सभी ग्रहों की अलग अलग प्लेलिस्ट है युति अनुसार, आप देख सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं और पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। ये वीडियो भी आपको ठीक लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दर्शकों। तो बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अब आपके संबंधों की, यानी राहु और सूर्य की युति आपके संबंधों पर किस तरह का प्रभाव डालते हैं। देखिए दर्शकों, संबंधों में हम 2-3 बातें लेके आते हैं, जैसे कि हमारे रिलेटिव्स यानी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, दूसरे होते हैं हमारी फैमिली। अब राहु और सूर्य की युति फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ आपके संबंधों में खास तरह की पर्सनैलिटी बनाते हैं आपके, यानी आपको बनानी पड़ती है और नहीं बनाओगे तो नुकसान उठाओगे। किस तरह की देखते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि राहु सूर्य आपको फ्रेंड्स और रिलेटिव से किस तरह से कनेक्टेड करते हैं। आपको बड़े घनिष्ठ मित्र देंगे, बहुत सारे रिलेटिव आपको पसंद करते होंगे, सभी आपके साथ अच्छे संबंध रखना चाहते होंगे। आप जहां जाते होंगे वहीं पर एकदम से अपना इम्प्रेशन छोड़ देते होंगे, यानी लोग पसंद कर रहे हैं। परंतु ये बेनिफिट पार्ट हो गया। अब राहु सूर्य का नेगेटिव पार्ट समझिए। वो अब लोग आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तन मन धन तीनों से एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, सावधान रहना।
फिर क्या होगा? अब यहां पर राहु सूर्य की युति अब आपको निखारना चाहते हैं। किस तरह से? आपकी पर्सनैलिटी में इतना निखार लाना चाहते हैं कि आप लोगों की असलियत समझ के अब उनके सामने वही बात करना सीख जाएंगे जो उन्हें पसंद है। जैसे आपने कई बार एक गाना सुना होगा ना, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। बस वही एक सावधानी के साथ चला के ले आएंगे आप अपने अंदर। बहुत बार धोखे खाने के बाद, बहुत बार एक्सप्लॉयटेशन के बाद, बहुत बार बेवकूफ़ियाँ झेलने के बाद, यानी ग्रहण विचार तो रहा परंतु विकास भी है, पर वो छुपा हुआ है, उसे ही तो करना है। उसी को समझाने के लिए तो ये वीडियो बना रहा हूँ। कई लोगों को लगेगा कि ये वीडियो एस्ट्रोलॉजिकली कम और फिलॉसफिकल ज़्यादा है। दर्शकों, राहु सूर्य को समझना है तो उनकी फिलॉसफी को समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर ग्रहण विचार ही अपने जीवन में लेके चलते रहोगे। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और अब लेके आते हैं आपके कार्य क्षेत्र पर उस बात को जो आपके धन से कनेक्टेड है, यानी फाइनेंशियल सिस्टम कैसा हो सकता है हमारा, किस तरह से हम वर्क प्लेस पे बिहेव करते हैं और किस तरह का बिहेवियर हमारे काम धंधे में हम रखते हैं इस युति के कारण। देखिए दर्शकों, राहु और सूर्य दोनों मिलकर आपको काम बहुत देते हैं। यानी जब भी आप कोई कार्य शुरू करते हैं ना, हमेशा शुरुआत में वो काम में आपको वो कार्य बहुत मिलेगा। मान लीजिए आपने अपना कार्य शुरू किया, ग्राहक बहुत आएंगे। जॉब की तो बहुत अच्छी कंपनी में मिल जाएगी, यानी शुरुआत बड़ी फैंटास्टिक होगी। लेकिन आना तो बनता है दर्शकों, क्योंकि राहु सूर्य की युति है और ग्रहण विचार आएगा ही आएगा। तो इसीलिए वो लेकिन क्या देगा? अब वहां पर आप जब कभी भी अपना ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर देंगे, आप ग्राहक को सर्विसेज देंगे, प्रोडक्ट देंगे, पर आप ग्राहक को आउट ऑफ द बॉक्स यानी गैर परंपरागत स्थिति में जाकर उसे फ़ायदा देने की कोशिश करेंगे, तो वो ग्राहक आपका अपना बनेगा क्या? आपको लग रहा होगा आचार्य जी बहुत सारी सुविधा देंगे तो ज़रूर बन जाएगा। बिल्कुल नहीं बनेगा वो आपका। राहु सूर्य की युति आपसे एक बात कहते हैं, समझ जाइए इस बात को, कि आप अपनी सेवाएं दीजिए, कंपनी में भी दीजिए, जॉब में भी दीजिए, अपने काम में भी दीजिए, लेकिन उसके बदले में शुल्क पूरा लीजिए। जितना शुल्क ले रहे हैं उतनी ही सेवाएं दीजिए। आप कहेंगे आचार्य जी कैसी बातें कर रहे हैं, आजकल तो मार्केटिंग का ज़माना है। बिल्कुल है, पर यहाँ राहु सूर्य की युति वालों को समझना है कि बिल्कुल तराजू में तोल कर चलना पड़ेगा। आप ज़्यादा सेवाएं दोगे तो आपका ग्राहक भाग जाएगा, आपको कंपनी में प्रमोशन नहीं मिलेगी, जॉब में आपका जूनियर आपसे आगे भाग जाएगा। जबकि ऑन द कॉन्ट्रेरी बहुत ज़्यादा बैलेंस बना के चलेंगे तो बिल्कुल बढ़िया ही बढ़िया होता रहेगा और वो कंटिन्यूटी रहेगी। कहने का मतलब ये है दर्शकों, बिल्कुल परंपराओं को तोड़ना नहीं है। काम धंधे में, कार्य क्षेत्र में, जॉब में जैसी परंपराएं चली आ रही हैं उन्हें कीजिए। हाँ, उसमें कुछ क्रिएटिविटी करनी है ना, वो कीजिए, क्योंकि राहु सूर्य की युति आपको उस तरह से क्रिएटिविटी बहुत अच्छी देती है। यानी उसी काम को किस तरह से सामने वाले के आगे पेश करना है, ये काबिलियत आपको बहुत अच्छे से आती है। तो उस काबिलियत को गंवाने को नहीं कह रहा, पर अगर आपने किसी से 2 रुपये लिए हैं तो उसे 2 रुपये की सर्विसेज दीजिए। सीधी स्पष्ट बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, कोई फायदा नहीं होगा, कोई विकास नहीं होगा। सीधी सीधी आपको प्रोफेशन के अंदर पर्सनल रिलेशन नहीं घुसाने हैं। जिनसे आपका प्रोफेशनल लिंक है वो कभी आपके पर्सनल नहीं बनेंगे, ध्यान रखना। और पर्सनल बनते के साथ ही राहु सूर्य की युति होने के कारण आपके प्रोफेशनल लिंक भी उनसे नहीं रहेंगे। ऐसा हुआ है तो बताना जरा कमेंट बॉक्स में, अन्य लोगों को पता लगेगा जिन्होंने अभी तक फेस नहीं करी ये बात कि क्या ऐसी बातें होती हैं। अगर होती हैं
तो और बातें भी होंगी जो बताने जा रहा हूँ। देखिए दर्शकों, कई बार जिंदगी में हमें बड़े सारे युद्ध लड़ने पड़ते हैं, कानूनी भी हो सकते हैं और सामाजिक भी हो सकते हैं। तो राहु सूर्य की युति आपको उस युद्ध लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी देती है। वहाँ पर कोई ग्रहण विचार नहीं है, वहाँ पर ये युति आपको बड़ी ही सावधानी पूर्वक आपके अनुभव का इस्तेमाल करने की पूरी क्षमता देती है, क्योंकि आप कानून को पूरी तरह से समझते हैं, फॉलो करते हैं, साथ के साथ कुछ जुगाड़ू भी हैं। इसी कारणवश हर चीज को कैसे प्रयोग करना है या उपयोग करना है उस युद्ध में अपने सारे अस्त्र शस्त्र लगाने आते हैं। इसलिए कभी भी कोई कानूनी लड़ाई होती है तो राहु सूर्य की युति आपका साथ देती है। किसी भी तरह की कोई सामाजिक या गैर परंपरागत स्थिति उत्पन्न हुई जिसके कारण आपको अपने समाज से या अपनी फैमिली से ही थोड़ी सी फाइट करनी पड़ रही है, तो वहां पर राहु सूर्य की युति आपको बहुत लाभ देती है, क्योंकि आप अब लोगों को बहुत अच्छे से समझते हैं। अच्छा, फैमिली की बात करी दर्शकों, तो एक खास बात बताना चाहूँगा। राहु सूर्य की युति एक काबिलियत देती है कि आप अपनी फैमिली के साथ भी थोड़े सीक्रेटिव होते हैं। किस तरह के सीक्रेटिव? आप उनको ही अपनी कमाई बताना ही नहीं चाहते हैं। आपको अपनी अर्निंग बताते हुए बड़ा संकोच होता है। आपका मन ही नहीं करता कि किसी को आपके पैसे यानी कमाई के बारे में जानकारी हो। और तो और आप अपनी कंपनी में जब जॉब कर रहे हैं ना, तो अपने कोलीग्स के लिए भी सोचते हैं कि इसे मेरे सैलरी के बारे में ज़्यादा ना पता हो तो अच्छा ही रहेगा। कहने का मतलब, ये युति आपको काफ़ी सीक्रेटिव बनाती है, जिसके कारणवश आप कई बार अपनी बहुत सी क्वालिटीज लोगों को दिखाना पसंद नहीं करते। अब बात ये आती है कि क्या ये खराब है या ये अच्छी बात है। देखिए दर्शकों, उसके लिए इस बात को समझिए कि जहां पर अब आप फ्यूचरिस्टिक एटीट्यूड यानी भविष्य के लिए जब कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि राहु सूर्य क्या हैं? देखा जाए तो सूर्य राजा हैं और राहु एक चतुर चालाक ग्रह है। अब अगर एक राजा जो चतुर भी हो, चालाक भी हो, सावधान भी हो, बुद्धिमान भी हो, दयालु भी हो, कठोर भी हो, अपने युद्ध में लोगों से लड़ना भी जानता हो, अब सोचिए वो राजा अच्छा नहीं होगा क्या? तो फिर आप क्यों ऐसा समझते हैं कि आप सब बातें सबको बता दें? आप क्यों ऐसा समझते हैं कि आपकी ये जो सीक्रेटिव सोच है यानी बातों को गुप्त रखने की जो सोच है वो गलत है? बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये कोई ग्रहण विचार नहीं है, ये तो आपके व्यक्तित्व का वो हिस्सा है जो आपको विकास देता है, क्योंकि जिस पर आप चिंतन करते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो राहु सूर्य युति की इस काबिलियत को समझिए दर्शकों। अपने व्यक्तित्व पर हमेशा ग्रहण विचार को लेके शक मत किया करें। अपने भाग्य को भी ऐसा मत सोचिए कि दुर्भाग्य से भरा हुआ है, पर थोड़ा सा ग्रहण है ना, तो इसलिए दिखता ऐसा है कि जैसे कुछ नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना अपना, तो रास्ता आपके सामने ही होगा और आप उससे निकलकर अपनी मंजिल पर समय से पहुंचेंगे। अच्छा, समय से एक बात और याद आई दर्शकों कि जब राहु सूर्य की युति होती है तो कभी कभी आपको एक्सट्रीम लेवल पर समय से पहले पहुंचने की आदत बना देती है, जिसके कारण कई बार आपके मित्रगण, आपके परिवार के गण आपका मजाक भी बना देते हैं। पर कोई बात नहीं, मैंने आपसे कहा ना, उन्हें पता कहाँ है कि पहले किसी ज़माने में बड़े ही अव्यवस्थित होते थे, बड़े ही अनियमित होते थे, आज हो गए हैं। तो वही मैंने कहा ना, जब अनियमित और अव्यवस्थित थे वो हमें जानते नहीं थे। कोई बात नहीं, उस सीक्रेट को अपने अंदर रखते हैं और आज लोगों को अपनी अच्छी पर्सनैलिटी दिखा देते हैं। तो जैसा लोग चाह रहे हैं आप उनके साथ रहते हैं। ये सबसे बड़ी काबिलियत है राहु और सूर्य की युति की। अब अंत में एक खास बात बताऊंगा जो वैवाहिक जीवन से संबंधित है। राहु सूर्य की अगर आपकी युति है ना दर्शकों, तो जीवन साथी के चुनाव में एक बात बिल्कुल प्रत्यक्ष तौर पर याद रखिए कि आपको कैसा जीवन साथी चुनना है। उसके लिए 3 बातें ध्यान रखिए। आपके जीवन साथी में ये होना चाहिए जो आपके अंदर है, यानी वो आपका जीवन साथी 3 बातों में आपका ध्यान दे, यानी आपका ध्यान रखे। तो जीवन साथी आपके साथ लड़ाई, कमाई और भलाई,
इन तीनों जगह पर आपके साथ रहेगा ना, तो राहु सूर्य की युति आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा करेगी। याद रखिए, इसका मतलब ये रहा दर्शकों कि जीवन में लड़ाई ज़रूर होगी। अगर जीवन साथी साथ देने वाला नहीं हुआ तो आप उससे अलग हो जाएंगे। जब कमाई की बात आएगी, तो जब आप सिक्रेटिव हैं तो ऐसा ना हो आपका जीवन साथी ढोल पीट पीट के सबको बता रहा हो हम तो ये कमा रहे हैं, हम तो वो कमा रहे हैं। छोड़ देंगे आप ऐसे जीवन साथी को। और इसलिए जो आप चुपचाप दयालु बिहेवियर से भलाई करते हैं, जैसा कि कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं भलाई करो, दान दो, तो एक हाथ से दूसरे हाथ को भी खबर ना हो, इस तरह से करते हैं आप राहु सूर्य की युति के कारण। तो यही काबिलियत आपके जीवन साथी में भी होनी चाहिए। यानी दर्शकों, पढ़ाई लिखाई बाकी बातें सब साइड में, पर अगर 3 व्यक्तित्व का हिस्सा आपके जीवन साथी में ये है तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। दर्शकों, राहु सूर्य की युति के बारे में जितना बताऊं उतना कम, पता नहीं क्या क्या इसके अंदर छुपा हुआ है, परंतु जो बताया आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर कुछ और विषय भी आपके मन में आ रहा है इससे संबंधित तो वो भी बता दीजिएगा। कोशिश करूंगा इसका सेकंड पार्ट लाने की भी, लेकिन ये डिपेंड करता है आप कितनी डिमांड करते हैं। बताइएगा ज़रूर। वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है, उससे आपका और हमारा संबंध बना रहता है। धन्यवाद।